Lord for the message. धन्यवाद देता प्रभु को प्रचार के लिए। God sees our heart before we offer up anything. कि प्रभु हमारे मन को देखता है इसके पहले कि हम लोग कोई बलिदान दें। And we heard about being a hard-working soldier for Christ and being useful for His kingdom. और हमने सुना कि कैसे हमें एक मेहनती फौजी बनना है और उसके राज्य में इस्तेमाल होना है। So we can do that with a wrong motive, where we can do hard work just to get a reward from God, not because of love for those people or concern for His kingdom. और कई बार ये मेहनत वाला काम भी हम लोग गलत उद्देश्य या कारण की वजह से कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन इसलिए कि हम लोग प्रभु से एक इनाम पाना चाहते हैं। Yeah, I mean, there'll be in us that we seek reward. God should give me a reward in that day where everybody will see that I'm getting a reward. That's why I'm working hard. That's why I'm going to church. That's why I'm sharing gospel with so many people. That's why I'm sacrificing so much, whatever that can be. और हमारा उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं जितना भी बलिदान दे रहा हूँ, प्रभु का जितना भी कार्य कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन अंत के दिन में सबके सामने प्रभु मुझे इनाम देना चाहिए और सबकी नजरों में बहुत ऊंचा होना चाहिए। So that should not be the case with us. We should do with us, Lord, to fill us with Your Holy Spirit and love and concern. Start with repentance and then set our heart right and do sacrifices and good works. That's what we learn. तो हमारे मन के अंदर ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें प्रभु से बोलना है कि प्रभु आपके प्रेम और पवित्र आत्मा से हमें भर और उस प्रेम के द्वारा मुझे आपके और कार्य करने की उद्देश्य दे। The many godly people we heard today. कई सारे धार्मिक व्यक्तियों के बारे में सुना हमने। C.T. Studd and Paul and godly saints. Everybody has suffered in their own life to serve God. It's not an easy job. जैसे C.T. स्टड या अपोस्टल पॉल, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने जीवन में अपना अपना दुख उठाया है। प्रभु का सेवा करना कोई आसानी की बात नहीं है। Challenges us not to seek a convenient, comfortable life. We can't seek convenience to come to church. क्योंकि उसमें हमें एक चुनौती मिलती है कि हम लोग बस ऐशो आराम को नहीं देखें या कोई आसान, अगर कलेशिया में आना है तो वहाँ पे भी आसानी की सिर्फ आसान होने की बात नहीं सोचें। आसानी से चर्च को आने मिले तभी हम लोग आए, नहीं तो नहीं, बारिश हो रही तो नहीं आए, तो वो टाइप का मतलब एटीट्यूड रहेगा। सो आई मीन देन व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस वी हैव टू ऑफर टू गॉड। सो आई एम टच्ड बाय दिस ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट आल्सो इन जेरेमाया चैप्टर 15। यिर्मयाह चैप्टर 15 में जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 1 it says that the Lord said to me, वाक्य 1 में लिखा है कि प्रभु ने मुझसे बोला, जेरेमाया से बोला, even though Moses and Samuel were to stand before me, my heart would not be with this people. Send them away from my presence and let them go. यहाँ पे उसने बोला है कि अगर मूसा या सैमुअल भी मेरे सामने खड़े रहे ये लोगों के लिए, फिर भी मेरा मन ये लोगों की ओर नहीं जाएगा। उनको बोलो यहाँ से जाने। Problem was that the sacrifices were vain. In Old Testament, they only disobeyed saints, disobeyed prophets, and God didn't like their attitude towards correction. And God said that even if godly people like Moses and Samuel were to stand and intercess for them, I am not going to. ये इसके कारण था कि जो यहूदी लोग थे वो लोग भले बलिदान दे रहे थे, वो सब बेकार था क्योंकि अपने अंदरूनी जीवन में वो लोग प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे थे, ना कि वो लोग जो नबिया थे उनकी आज्ञा के अनुसार जी रहे थे। प्रभु की जो ताड़ना थी उसको भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। इसलिए प्रभु ने बोला कि अगर तुम्हारी तरफ से मूसा या सैमुअल भी आके मेरे तुम्हारे लिए विनती करे, फिर भी मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। So that can be a dangerous situation where godly person can pray for us and we may think we are okay, but God will not care for that godly person if our heart is not right with Him and honest with Him. और कई बार हम लोग ये सोच सकते हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम भले कोई भी धार्मिक व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, अगर तुम्हारा मन प्रभु के सामने सही नहीं हो तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। And the inevitable happened in those days. और फिर जो होना था वो हो गया। Nebuchadnezzar came and took them away captives and tortured them like anything. जो उनका दुश्मन नेबूकदनेस्सर राजा था वो आया, उनको बंदी बना के लेके गया। So judgment came. I mean, God can be true to His word, and we can be judged for if we don't obey Him.
with our hearts. तो उसी तरीके से अगर हम लोग भी प्रभु की बात नहीं सुनेंगे पूरे मन से तो हमारे ऊपर भी प्रभु का न्याय आएगा. Then Jeremiah was so sad and what preaching that he had done for so many years, and God is not relenting the judgment. This is what he prayed. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह बहुत ही दुखी था कि उसने इतना प्रचार किया था, इसके बावजूद लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे और प्रभु का जो न्याय था वो लोगों के ऊपर से हट नहीं रहा था. Verse 15 we read that, हम लोग देखते हैं वाक्य 15 में, you know, O Lord, remember me, take notice of me and take vengeance for me on my persecutors. Do not, in your view of your patience, take me away. So he was praying that these people are not listening. We can disregard somebody preaching. In a way, we are persecuting that preacher. We are not caring for the words of the prophet in the church. We can go on with these people. Take vengeance on. Don't take vengeance on me. Take vengeance for me on my persecutors. Do not, in view of your patience, take me away. So he was so much of a distressed he was. Know that for your sake I endured a reproach. That was his start of his prayer. तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि यिर्मयाह ने किस तरीके से अपने प्रार्थना की शुरुआत की. उसने बोला कि प्रभु आपके काम के लिए मैंने ताड़ना उठाई है, बहुत लोगों ने मुझे परेशान किया है, तो मेरे ओर से आप उनसे बदला लो. Your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and a delight in my heart. आपके शब्द मुझे मिले, आपके शब्दों को मैंने खाया और मेरे मन में एक आनंद भर गया. That was his prayer. He took whatever correction that came his way and he obeyed it. ये उसकी प्रार्थना थी कि जो कुछ भी उसकी तो प्रभु का शब्द है उसकी और उसके सुधारने के लिए उसने उसको स्वीकारा. He took it with joy and he ate them. He obeyed them. Jeremiah. उसने उसका पालन किया. So that teaches us to whatever the Holy Spirit speak to us in the church, we should obey that with joy. तो इसमें ये मालूम पड़ता है कि जो कुछ भी बातें पवित्र आत्मा हमसे करती है कलीसिया में, हमें उसे आनंद के साथ स्वीकारना है और उसका पालन करना है. Verse 17 we read that I did not sit in the circle of merrymakers, nor did I exult, because of your hand was upon me. I sat alone. तो यहाँ पे वाक्य 17 में लिखा है कि मैंने जो दुनिया के जो लोग हैं जो मौज मस्ती में पड़े रहते हैं उनके बीच बैठ के मैंने भी आनंद नहीं उठाया. What is the next further point? Then I did not. Then I sat alone. लेकिन मैं अकेला बैठा था. So Jeremiah would have known Psalm 1 where it says that blessed are those who do not walk in the counsel of wicked. Blessed are those who do not stand in the path of sinners. Blessed are those who do not sit in the seat of scoffers. He knew all this, and that's what he obeyed. He said that I'm not going to sit and waste time with all these kind of wayward people and waste my time. तो यिर्मयाह यहाँ पे अकेला क्यों बैठ पाता था? क्योंकि वो भजन संगीत का वो अध्याय को जानता था जहाँ पे लिखा है कि धन्य है वो लोग जो गलत लोगों के मार्ग पे नहीं चलते या जो खराब लोग हैं उनके रास्ते में खड़े नहीं रहते. But he was happy to sit alone because God made him to sit alone, and though nobody followed him, nobody obeyed him, he was happy alone. लेकिन वो खुश था अकेले बैठने में, अकेले जीने में, भले उसके साथ कोई भी नहीं आए जब तक वो प्रभु के मार्ग में चल रहा है. God can take us away from this world and we can be alone. Our friends will not like us, people in the office may not like us, people in this world will not care for our message to them, to save them. It's a good way that God set apart us, keeps us alone. और कई बार प्रभु हमें भी इस दुनिया से अलग कर सकता है क्योंकि हम लोग प्रभु के चेले हैं. लोग हमसे नफरत कर सकते हैं, हमें पसंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उनसे प्रचार करते हैं प्रभु के बारे में. तो अच्छी बात है कभी कभी अकेले रहना प्रभु के लिए. So don't be sad why I'm alone and why my relatives are not obeying the word of God, why my relatives are disregarding my love of gospel message that I'm giving. God wants us to be alone, and you tell them and forget about it. See, the prophets were alone and sat and worship God. तो तुम भी दुखी मत रहो अगर तुम्हारे रिश्तेदार या दोस्त लोग तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे नफरत करे क्योंकि तुम उन्हें प्रभु के बारे में बोलते हो, या तुम उदास मत हो अगर तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहे हो. ये जो पुराने करार के जो नबियाँ हैं उनके उदाहरण लो और अकेले रहने में भी आनंदित रहना सीखो. God's hand was upon Jeremiah and he sat alone, and
God gave him burden in his heart. For you filled me with indignation. God filled him with God's anger against these people, indignation. He went on and preached and told them the judgment that is going to come. That's what happened later on. फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु का जो हाथ था वो यिर्मयाह के ऊपर था और उसकी वजह से यिर्मयाह के मन में एक बोझ आ गया था कि वो जाके यहूदियों को बोले प्रभु के बारे में और जाके उसने फिर बोला. So he didn't became sad and he was not joyful either, but he was filled with anger. And God gives us a message, a burden in our heart. If we obey that, I mean, maybe we are angry or maybe we are sad, doesn't care. I mean, God has given that burden. So he went ahead and was angry against these people, and he was sad and he was alone at the same time. तो कई बार प्रभु हमें एक ऐसा बोझ दे सकते हैं जिसके द्वारा कभी-कभी हमें दुख पहुंचेगा, कभी-कभी आनंदित मिलेगा, लेकिन जो प्रभु ने हमारे मन में बोझ दिया है हमें उसके अनुसार काम करना है. Then the Lord replied to him, if you turn, then I will restore you before me, you will stand. If you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman.